तुम हेडिंग लिखो पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या लिखा मैंने? क्या हेडिंग लिखा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, एक तो जनरल क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा है, अब ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कुछ क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ और प्रॉपर्टीज भी हम ऐड करेंगे। तो अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides whose opposite sides are parallel is called a parallelogram। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं तुम्हें करा रही हूँ, इसमें जो भी पढ़ोगे तुम आगे, पैरेललोग्राम और आगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और रोम्बस, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो तुम पढ़ोगे इसमें, ये तुम्हारा बेटा 10th तक चलेगा टॉपिक। इन्हीं में और चीज़ें ऐड होती रहती हैं, पर ये बेसिक चीज़ें 10th तक तुम्हें इनको करना है। और 11th-12th में भी मैथ्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ भी रेफरेंस, वहाँ भी हम बात करते हैं इन चीज़ों की, बट 10th तक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनको तुम्हें ये जो नोट्स बनवा रही हूँ, जो भी लिख रहे हो, ये सब संभाल के रखना है। ये नहीं कि अब कॉपी कहाँ गई अगले साल मुझे पता नहीं, ठीक है। ये सारा तुम्हारा आगे फिर से रिपीट होंगी चीज़ें, तो अभी अच्छे से करोगे तो जो आगे और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये पहले वाला तो आता होगा तुमको, ठीक है। तो जो भी मैथ्स में करा रही होती है वैसे तो मैथ्स पूरा ही कनेक्टेड चलता है, लेकिन ये जो स्पेशली टॉपिक है ये 10th तक एज इट इज़ चलना है तुम्हारा, बस और चीज़ें ऐड होती रहेंगी इनमें, और टाइप के क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब इजी वाले अब कर लोगे तो आगे डिफिकल्ट वाले कर पाओगे ना। So a quadrilateral whose opposite sides are parallel is a parallelogram। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का नाम ही सजेस्ट करता है कि पैरेलल, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम जो है इसमें ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसकी मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, तुम भी ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया EFGH। अब ये EFGH क्या है? EFGH इज अ पैरेललोग्राम। इधर देखो जरा, स्क्रीन पर देखो, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। देख रहे हो मैंने क्या लिखा है? स्क्रीन पर देखा? स्क्रीन पर देखा मैंने शॉर्ट में कैसे लिखा है? 11 GM। हाँ, 11 नहीं है, ये जो सिंबल होता है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? पैरेलल पैरेलल लाइन। लाइन का। जब हम इसके आगे GM लिख देते हैं तो बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तुम्हारी बुक में सिंबल यूज नहीं है अभी, अभी छोटी क्लास है, पर जब हम बहुत ज़्यादा बार बार हमें लिखना होता है पैरेललोग्राम तो पैरेलल और फिर
ये पैरेलल का सिंबल होता है जो 11 लिखते हैं, पैरेलल लाइन यही तो होती है 11 की तरह, है ना। और फिर जीएम, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी तुम नहीं लिखो, अभी पूरा ही लिखो। ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर मैं कहती हूँ ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है, इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या है? ऑपोजिट साइड हम्म, क्या पैरेललोग्राम, है? पैरेलल ऊपर ऊपर डेफिनेशंस में क्या लिखा है? ऑपोजिट साइड्स आर, opposite sides are parallel in a chord is called a parallelogram। हाँ, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल है उसकी। पैरेलल होती हैं। तो अब इसमें ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? अपोजिट साइड ये हाँ, ई से एफ से जी। ई एफ की ऑपोजिट कौन सी है? अच्छा ई एफ के अपोजिट तो ये ई एफ के अपोजिट एच जी। एच जी। तो ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? एच जी के। ठीक है, ई एफ हम्म। किसके पैरेलल है? एफ जी के। एच एच जी। एच मैं एच जी स्मॉल जी लिख दिया, कैपिटल लिखना। एफ हाँ, जी ई एफ पैरेलल एच एच जी जी। ठीक है, और ई एच पैरेलल एंड ई एच पैरेलल किसके होगा? ई ई ई एच पैरेलल एफ जी के। एफ जी के। ठीक है, तो अब ये पैरेलल लाइन का सिंबल तुम्हारी बुक में यूज किया हुआ है, तो मैंने भी पैरेलल यूज कर लिया। तो ई एफ पैरेलल टू एच जी एंड ई एच पैरेलल टू एफ जी। ठीक है, समझ आ गया? हम्म। ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू एच जी एंड ई एच इज पैरेलल टू एफ जी। तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये इसके ऑपोजिट हो गई। और ये वाली जो है ई एच जो है वो एफ जी के। ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म। तो जब भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम नहीं। पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ। तो दो दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो दोनों पेयर जो है वो पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, अब लिखो, तुमने फिगर बना ली? फिगर बनाई नहीं? हाँ बना ली। तो ये जो बुक की लाइंस हैं, तुम्हारी नोटबुक की जो लाइंस हैं वो भी पैरेलल लाइंस हैं। हम्म। ठीक है, तो जब लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो ई एफ और एच जी अपने आप पैरेलल आ जाएगा, है ना। ई एफ और एच हम्म। जी तो अपने आप पैरेलल हो जाएगा, और ई एच और एफ जी को तुम्हें ध्यान से पैरेलल बनाना है। ठीक है, दुश्मन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द opposite sides the opposite sides of a parallelogram, the opposite sides of a parallelogram are, अगर मैं लिखूं कि आर इक्वल, तो इसका क्या मतलब हुआ? आर इक्वल मतलब हम्म, क्या इक्वल होगा इसका? पैरेललोग्राम उसके इक्वल है। नहीं, द opposite sides of a parallelogram are equal। अगर मैं इतना लिखूं तो इसका क्या मतलब है? हम्म, अपोजिट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम के। हाँ, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स, द हम्म opposite sides of a parallelogram, पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल है, तो हम्म। पैरेललोग्राम की opposite sides of a parallelogram are of इक्वल। equal length। जब हम कहते हैं आर इक्वल, इसका मतलब आर ऑफ इक्वल लेंथ। समझ में आई है बात?
यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो उनकी सेम हाइट और सेम लेंथ भी, हाइट। मतलब लेंथ। हाँ, तो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसका क्या मतलब हुआ? द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब आर कौन इक्वल। किसके इक्वल हुआ इस ई एफ जी एच में, कौन किसके इक्वल हुआ? जो अपोजिट साइड है वो पैरेललोग्राम के इक्वल हुआ। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये कह रही हूँ। हाँ हाँ। पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं या साइड्स का पैरेललोग्राम होता है? पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स होती हैं? पैरेललोग्राम के 4 साइड और एक 4 साइड्स होती हैं। तो अब हम कह सेंटर। रहे हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? इस फिगर में ई एफ जी एच में कौन किसके इक्वल होगा? पैरेललोग्राम की जो साइड है वो इक्वल होगी। हाँ, तो इसमें बताओ ना, कौन मैथमेटिकली क्या लिखोगे? साइड कौन सी है? जैसे ई एफ साइड है, ठीक है, तो हाँ। ई एफ किसके इक्वल होगी? ई एफ एच जी के। एच जी के इक्वल होगी, क्योंकि एच जी ऑपोजिट है ना? और और ई एच ई के एच किसके एफ इक्वल? एफ जी। ई एच किसके इक्वल होगा? एफ जी। एफ जी के। ठीक है। तो अब जैसे तुमको कॉपी में पैरेललोग्राम बनाना था, ठीक है, तो अब जब कॉपी में पैरेललोग्राम बनाना है, तो तुमने ये कॉपी की एक साइड जो है, ये जो रूल्ड लाइन है इसके ऊपर लाइन खींच ली ऐसे करके, ठीक है। अब ये मान लो तुमने ली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम्म ये यहाँ पर तुम कहीं से भी शुरू कर दो, जैसे यहाँ से तुमने शुरू किया, और यहाँ से शुरू करके और फिर से तुम 4 सेंटीमीटर ले लो, ठीक हम्म है। ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, 4 4 हाँ। सेंटीमीटर ले लिया मैंने दोनों को। अब हम्म इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, जो ये एंड पॉइंट है, और इसको इससे ज्वाइन कर दोगे इधर, ऐसे। तो ये अपने आप पैरेललोग्राम ही बनेगा तुम्हारा। समझ में आई? हाँ। समझ में आ गई कैसे बनाना होता है पैरेललोग्राम? तुम्हें कॉपी में बनाना है, तो तुम क्या करोगे, 2 लाइनें खींच लोगे यस इक्वल लेंथ की, एक को हम्म थोड़ा खिसका के खींच लो, ठीक है। तो 2 लाइनें खींच ली, और लाइन के ऊपर लाइन खींचोगे तो पैरेलल अपने आप ही बनेंगी, और इक्वल लेंथ की ले ली तुमने। उसके बाद उनको ज्वाइन कर दोगे साइड वाली को, तो अपने आप पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अगर तुम्हारा पैरेललोग्राम ठीक नहीं बना हो तो अब ठीक कर लो उसको। ठीक बना है, नहीं बना? कॉपी में बना मतलब बना रहा हूँ अभी तो। बना लो। 2 लाइनें ले लो, लाइन के ऊपर लाइन लगाओ इक्वल लेंथ की, और फिर इनको ऐसे स्केल से ज्वाइन कर लो। स्केल लेके बैठे हो? नहीं? हाँ स्केल लेके बैठा हूँ। हाँ, तो ऐसे करके बना लो, बनाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें फटाफट बनाना आना चाहिए ना पेपर में। दोबारा से बनाना है। है? दोबारा से बनाना है। हाँ, अगर पहले वाला ठीक नहीं बना तो अब बना लो। 4 4 सेंटीमीटर की 2 लाइन लगा लो, एक पहले लगाओ, एक को थोड़ा सा खिसका के लगाओ, फिर ज्वाइन कर लो। बना दिया। बना दिया? चलो, अब सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम the opposite angles of a parallelogram are equal. लिखा? यस सर लिखिए। अब इस फिगर में कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? ये पैरेललोग्राम है ई एफ एच जी एच, तो ई एफ जी एच में, एच, जो एच है वो एफ के इक्वल होगा। हाँ, तो ये जो एंगल एफ है और ये जो एंगल एच है ये इक्वल होंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये जो एंगल ई है ये किसके इक्वल होगा? जी है। एंगल जी, ठीक है।
तब ये देखो मैंने यहाँ सिंगल सिंगल लाइन मार्क कर दी ई एच के साथ एंगल के लिए, ठीक। ऐसे कर बना दिया, और यहाँ पे ई वाली जो जी वाली है डबल डबल कर दी, ठीक है। तो फिगर से भी हम ऐसे मार्क कर देते हैं, पर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एच इक्वल टू एंगल एच इक्वल टू एंगल एंगल एच इक्वल टू एफ। एफ, और एंगल ई इक्वल टू एंगल जी। जी। ठीक है, हम्म। सही है। हम्म। तो opposite angles of a parallelogram are equal. अब third property, the sum of the sum of adjacent the sum of adjacent angles the sum of adjacent angles of a parallelogram the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. ठीक है, the sum हम्म। of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. Sum of the adjective angles of the parallelogram is 180. Of a parallelogram are equal. ठीक है, तो अब adjacent एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल जो थोड़े से बाहर होते हैं। नहीं, adjacent वो तो एक्सटीरियर एंगल था, ऐसे थोड़े से बाहर का क्या मतलब है? adjacent एंगल, adjacent मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब। क्लास में तुम्हारी सीट फिक्स्ड है? हाँ। क्लास में तुम्हारी सीट फिक्स्ड है? हाँ हाँ। कितने बच्चे बैठते हैं तुम्हारे डेस्क पर? कितने बच्चे बैठते हैं मेरे डेस्क में, मतलब एक ही बैठते मतलब हैं। सिंगल सिंगल बच्चे का एक डेस्क है या दो मिलके एक पे बैठते हैं? दो दो। दो बैठते हैं, हाँ। हाँ हाँ। तो अब वो जो बच्चा तुम्हारे साथ बैठता है वो तुम्हारे एडजेसेंट बैठता है। कहाँ बैठता है तुम्हारे? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो बिल्कुल साथ में होता है हमारे, वो एडजेसेंट हो गया। हम हमारे नेक्स्ट, ठीक है। एडजेसेंट मतलब साथ, पास में जो है, बिल्कुल नेक्स्ट, है ना। जैसे हम्म। मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर ए सी जी पी क्यू आर एस। अब ए जो है, ए के एडजेसेंट कौन कौन सा लेटर है? एडजेसेंट आर ओ पी। नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट, ए के बिल्कुल नेक्स्ट सी। सी है। और कौन सा है? और सी के बाद सी के बाद एस है। एस है। तो ए के एडजेसेंट कौन सा लेटर हुआ? एक तो सी है और एक एस है। अब बात समझ में आई एडजेसेंट की? अच्छा, एंगल जो बनाए हैं ऐसे। एंगल को छोड़ो, अभी मैं खाली जनरल, पहले एडजेसेंट वर्ड समझो। एडजेसेंट वर्ड इंग्लिश में क्या मतलब होता है एडजेसेंट वर्ड का? ठीक है। अब हम्म। जैसे तुम ए के एडजेसेंट जो है सी और एस है, ऐसे क्यू के एडजेसेंट क्या है? क्यू के एडजेसेंट पी और आर। पी और आर। तो ये पी और ये आर क्यू के एडजेसेंट हो गए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात अब? पी के एडजेसेंट कौन सा है? पी के एडजेसेंट जी और ओ। जी और क्यू, जी और क्यू, है ना। जी और क्यू लिखा है ना मैंने? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये एडजेसेंट का मतलब है बिल्कुल साथ में। इस पैरेललोग्राम में ई के एडजेसेंट कौन सा एंगल है? पैरेललोग्राम में किसके, ई के? हम्म, एफ और एच। एफ और एच। ठीक है, समझ में आ गया? एडजेसेंट समझ में आ गया?
हाँ। तो ई के एडजेसेंट एफ और एच है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके इक्वल होगा? एंगल ई और एंगल एफ। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से। एंगल ई और एंगल एफ इक्वल होगा एच और जी के। प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो। अम्म, अ, जो सम है एडजेस्टिव एंगल का, एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल का, वो पैरेललोग्राम उसका एंगल होना चाहिए 180। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ई और एफ एडजेसेंट एंगल है, हम्म। ई और एफ एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे। ई और एफ, हाँ है। ई और एफ एडजेसेंट एंगल्स है ना? हाँ हाँ है। तो इनका सम कितना होगा फिर? उनका इस प्रॉपर्टी के एंगल हिसाब से इनका सम कितना हुआ? 180। तो 180 डिग्री। यही तो सिंपल सी बात पूछ रही हूं मैं। इसी तरह से एंगल ई प्लस एंगल एच, ये कितना होगा? एंगल जी और एंगल एच 180 होगा ये भी। 180 होगा। और कोई एडजेसेंट एंगल्स बताओ इस फिगर में। एडजेसेंट हाँ, जरूरी नहीं है ई के हो। और एडजेसेंट कोई दो एंगल बताओ जो एडजेसेंट हो। एच और एफ। एच और एच और एफ एफ। एफ। एच और एफ तो एडजेसेंट नहीं है। एच और एफ के तो बीच में जी आ रहा है। एडजेसेंट मतलब होता है नेक्स्ट। तो एच के एडजेसेंट एफ थोड़ी है, एफ तो इसके ऑपोजिट है। एच के एडजेसेंट क्या है? एच की एडजेसेंट ई ई और और जी। और जी जी। एंगल एच प्लस एंगल जी इक्वल टू एंगल एंगल एच प्लस एंगल जी इक्वल टू एंगल ई किसके इक्वल होगा? 180। 180। ठीक है। इसी तरह से एंगल जी के ऊपर एडजेसेंट क्या है? एंगल किसके? एंगल जी के, एंगल जी के एच और एफ। एच और एफ। तो एंगल जी एच तो हमने देख लिया। अब एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? हम्म। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं? जिन एंगल का जिन दो जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन एंगल्स का कुछ नाम होता है? 180 जय जिन हम्म जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनका कुछ नाम होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ से आ गया? ट्राइंगल एक एंगल्स की बात करी मैं। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनका कुछ स्पेशल नाम होता है उन एंगल्स का। स्पेशल नाम हाँ होता है। क्या होता है? हम्म, कुछ भी हो सकता है जैसे कि जैसे डिग्री। एक 100 डिग्री है और एक 180 डिग्री है, ठीक है? तब इसका सम कितना हुआ? 180। 180 डिग्री। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री बन जाता है उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारी टर्म्स फिर क्वेश्चंस में आती हैं अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये पहले की क्लासेस में सिखाया गया। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो कैसे एंगल्स होते हैं?
पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल जो वो सप्लीमेंट ये हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये कह सकते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री, हाँ। क्यों? नहीं, एक क्यों कह सेकंड। सकते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं? क्योंकि 180 उनका एंगल होता है। उनका सम होता है, ठीक है हाँ, ना? सब 180। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं, तो ये मैं यहाँ पर अलग से डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्योंकि ये तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं ना जो तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ लिखो सप्लीमेंट्री एंगल। आर दोज एंगल्स supplementary angles are those angles whose sum is 180। सिंपल सी बात है, समझ आ गई बात? हम्म 180 डिग्री, ठीक है? और एक शायद मैंने कल भी बताई थी ये टर्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये पहले तुम्हारे एक्सरसाइज में कहीं आया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम्म कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स, ये सब बेटा क्वेश्चंस में यूज होंगे वर्ड्स, क्योंकि ये पुरानी क्लास का है। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री angles if their sum is 90 डिग्री, ठीक है? if their sum is 90 डिग्री। जी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। और जिन सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 होता है। अब याद रहेगा? हाँ हाँ। हाँ, दोनों टर्म याद रहेंगी? कॉपी कर लिया? The diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other, ठीक है? The diagonals of a parallelogram bisect each other. बाइसेक्ट का मतलब पता है? हम्म काटना, काटना, इक्वल, मतलब इक्वल इक्वल। पार्ट्स में, ठीक है ना? जैसे हम्म मान लो तुम्हारे पास ये एक 6 सेंटीमीटर की रॉड है मान लो, ठीक है? और तुमने इसको बिल्कुल सेंटर में काट दिया, तो जो सेंटर में काट दिया तो उसको क्या कहते हैं? इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है? बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड काट दी। कर देना। तो अब ईच कितनी लेंथ हो गई ईच की, अगर हमने बाइसेक्ट कर दिया तो? इक्वल इक्वल। जैसे ए बी सी थी, टोटल ए सी जो थी 6 थी, अब मैंने बाइसेक्ट कर दिया तो ए बी कितनी होगी? इक्वल हो गए ना। हाँ, तो कितनी बन जाएगी? एक सेकेंड। अगर ए सी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी कितनी हो जाएगी? जी अगर 6 सेंटीमीटर है और दोनों को काट दिया 3 3 हो जाएगा दोनों। हाँ, तो 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना? इसी तरह से बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? समझ आ गई बात? बाइसेक्ट Yes, का मतलब? yes, yes.
अब ये प्रॉपर्टी कह रही है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका डायगोनल कौन सा है? इस ई एफ जी एच में डायगोनल कौन सा बनता है पैरेललोग्राम का? जीएच का डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम डायगोनल हमने डिस्कस किया था। डायगोनल कौन से होते हैं? डायगोनल हाँ एच और एफ और ई और जी। हाँ, तो जो ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल। तो एक तो ये डायगोनल बन गया ई और जी, हम्म। एक तो ये डायगोनल बन गया ई और जी, और एक डायगोनल बन गया एफ और एच। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया ना, ऐसे तुम भी स्केल से ज्वाइन कर लो। हाँ, काटते तो हैं लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। हम्म इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। तो अगर मान लो ये पॉइंट ओ हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन किसके इक्वल होगा? अ, ये पॉइंट ओ हो हम्म तो कौन सा किसके डायगोनल होगा? ना, बाइसेक्ट कर दिया। जब हाँ। डायगोनल्स में ने आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, तो कौन सी सेगमेंट किसके इक्वल होगी? जैसे मैं पूछूं ई ओ, ई ओ किसके इक्वल होगा? ई ओ हम्म एच के इक्वल होगा। हम्म एच के। एच कहाँ से? एच तो पॉइंट है, ई ओ तो लेंथ है। ओ। जब ईजी बाइसेक्ट हो गया है, ईजी डायगोनल है, इसको ई एफ ने बाइसेक्ट कर दिया, तो ई ओ जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी? ई ओ ई ओ जी ई ओ जी हाँ, ई ओ इक्वल टू जी जी। दूसरा पॉइंट, और एफ ओ एच। हाँ, तो ओ ई ओ इक्वल टू ओ जी, है ना? हाँ और हाँ इसी तरह से एफ ओ इक्वल टू ओ एच हो गया। एच। समझ में आ गया? बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब जो एफ एच है उसने तो ईजी को बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट्स में, और ईजी जो है उसने एफ एच डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, इसको इसके इक्वल बना दिया। हम्म। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ हम्म हाँ हाँ। तो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ई ओ इक्वल टू क्या आया? ओ जी, एंड ओ एफ इक्वल टू ओ एच। यही आया ना? हम्म। ओ एफ इक्वल टू ओ एच, ई ओ इक्वल टू ओ जी। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ। अब इन चार पॉइंट्स में कोई भी बात ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? ओपोजिट साइड्स आर, ओपोजिट साइड्स आर क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना? हम्म आर इक्वल एंड पैरेलल, डेफिनेशन के हिसाब से तो पैरेलल हो गई, और प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल भी होती हैं। तो आर इक्वल एंड पैरेलल, ये बात याद रखनी है तुमको। ठीक है, हम्म ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये बात दिमाग में बैठ जाएगी। हम्म। अच्छा, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई? ओपोजिट एंगल्स, ओपोजिट, एंगल्स। मैं वही चीज को ब्रीफ में लिखवा रही हूँ तुम्हें। ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहले हमने कहा ओपोजिट साइड्स इक्वल, ओपोजिट साइड्स पैरेलल, अब हम कह रहे हैं ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम्म। थर्ड क्या हुआ? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, हाँ हाँ। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज को मैंने शॉर्ट में दिखवा दिया तुम्हें। समझ आया? हम्म। एक ये मैंने पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में मान लो ये पैरेललोग्राम का नाम है TALK, टॉक। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है? TALK। अब इस पैरेललोग्राम में ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल जो है 80 डिग्री। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि एंगल L कितना होगा? गिवन गिवन क्या है? TALK is a parallelogram. Is a parallelogram. ये दे रखा है, और दे रखा है एंगल T इक्वल टू, रोहन मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस। हाँ, एंगल T इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड अदर एंगल्स। तो हमें इसमें बाकी एंगल्स निकालने हैं। तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ एंगल T 80 डिग्री है, तो एंगल L कितना होगा? एंगल T और एंगल L कौन से कैसे एंगल्स हैं? एंगल हम्म, एंगल टी और एंगल एल। हाँ, प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंगल L कितना होगा? कोई प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है इस पर? हम्म, ये डायगोनल वाली नहीं, डायगोनल वाली नहीं है। एंगल्स वाली प्रॉपर्टी देखो ना, कोई एंगल वाली प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है इस पर? adjoining angle that is eternity। नहीं हम्म, नहीं, नहीं बैठ क्या रही। नहीं? एंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एंगल की एक तो जो सम ऑफ द एडजेक्टिव एंगल वाली, और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, ठीक से नहीं बोलोगे तो फिर दिमाग में कैसे बैठेगा? सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। और क्या है? सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट वाला। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया? वो तो मैंने वैसे ही डेफिनेशन लिखवा रही थी तुमको। और, और वो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल टी और एंगल एल कैसे एंगल है? ऑपोजिट है, सप्लीमेंट्री है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, तो एंगल एल कितना होगा? एंगल एल अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा वो। हाँ, तो कितना 80 होगा फिर? होगा, 80। 80 डिग्री। फिर सेकंड प्रॉपर्टी से आ गया ना हमारे पास, तो एंगल एल इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हम्म। इतना समझ में आ गया? ये सुनो सुनो। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं एंगल ए कितना होगा? एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए और एंगल टी कैसे एंगल्स हैं? एंगल ए और एंगल डी कैसे एंगल है? हाँ, ये कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल ए और एंगल के, हम्म, ये तो हम्म, ये भी अपोजिट एंगल ही है। ऑपोजिट एंगल कैसे हुए? क्योंकि एंगल ए और एंगल के अपोजिट ही तो है। ऑपोजिट तो एंगल ए के ऑपोजिट तो के है। अच्छा, अपोजिट नहीं कह रहे क्या, मतलब हाँ, के तो नहीं कौन कह से रहे होते क्या? हैं? एल कह रहे हो क्या? हम्म, एल कह रहे हो, एल। एंगल ए और एंगल टी। एंगल ए और एंगल टी, हाँ, ये वो कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 150। 180। तो एंगल ए प्लस एंगल टी कितना हुआ? एडजेसेंट एंगल मतलब वो वन एंगल, वो 180, 180 सॉरी। 180। अब एंगल टी 80 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, हम्म। तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ? एंगल ए 180 डिग्री के। एंगल ए इक्वल टू 180। हम्म 180, अच्छा, एक सेकंड। वन ए ए ए 180 इधर चला जाएगा इसके पास, 180 के पास 80। तो कितना आएगा? तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे माइनस हो जाएगा। हम्म वो 100 हो जाएगा ना। हम्म नहीं, एक सेकंड, 100 ही हो जाएगा। 100 डिग्री, ठीक है ना? तो हम्म। अब ये यहाँ पर हम क्या रीजन लिखेंगे, हमने ये सम 180 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि क्या रीजन लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स आर एडजस्टेंट एंगल आर इक्वल। एडजस्टेंट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल थोड़ी होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजस्टेंट एंगल क्या नाम आर, दिया था इनको हमने जिनका सम 180 डिग्री होता है? वो ट्राइंगल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ट्राइंगल कहाँ से याद आ रही है? ट्राइंगल का चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हो। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है? तो एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरह से एंगल एल को हमने 80 डिग्री लिखा है, तो यहाँ क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज, मैम कहेंगे रीजन भी लिखो, तो बिकॉज क्या लिखोगे? बिको बिको एक सेकंड। हाँ, रीजन, बिकॉज एंगल टी 80 डिग्री था, हमने कहा एंगल एल भी 80 डिग्री होगा, तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एल इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी हमने? हमने ये सेम एडजेक्टिव एंगल वाली, सम ऑफ द सेम एडजेक्टिव। एडजेसेंट वाली थोड़ी यूज की थी। एंगल टी और एंगल एल कौन से एंगल है? अच्छा, वो तो वो है ना, वो वाला इस्तेमाल करी थी। हम्म क्या कहते हैं वो, अपोजिट साइड वाली, अपोजिट एंगल वाली। हाँ, तो बिकॉज ओपोजिट एंगल्स आर, इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात यस मैम। कि नहीं? यस मैम, यस मैम। तो ओपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये 80 डिग्री हो गया, है ना? और ये हमारा आ गया 100 डिग्री, और ये एंगल के कितना आएगा? एंगल के एंगल ए 100 डिग्री है, तो एंगल के कितना आएगा? एंगल ए, बोलो, एंगल के कितना होगा? इन सब को प्लस कर। एंगल ए और एंगल के जो हैं वो कैसे एंगल्स हैं? वो अपोजिट एंगल है। तो फिर एंगल के कितना हुआ? एंगल के 180 ही हुआ। हम्म 180 ही हुआ। 180। हाँ। 180 कौन सा एंगल है यहाँ पर? 100 है, 100 हुआ, 100। तो फिर 100 होगा ना, ऑपोजिट एंगल है तो इसके ऑपोजिट है, 100 होगा, वो 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, समझ आ गई या नहीं? हम्म। अभी नहीं समझ आई? आगे 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 तो समझ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक एंगल पता है तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक यस सर। है ना? एक ही एंगल मुझे गिवन था पैरेललोग्राम का, तो मैंने बाकी तीनों एंगल निकाल लिए, ठीक है? यस सर। अब तुम करो ये क्वेश्चन। ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, एस ए एल टी। एस ए एल टी इज अ पैरेललोग्राम। एस ए एल टी इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल अदर एंगल्स। चलो निकालो और मुझे बताते जाओ, अपने आप करो। ये हमें दे रखा है 50 डिग्री, कैसे निकालेंगे? अपोजिट एंगल भी 50 डिग्री होगा। हो हम्म जाएगा।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या टी लिखूंगा? हाँ, टी और आर अपोजिट है। एंगल, ऑपोजिट टी एंगल कौन सा है? टी के टी ऑपोजिट। टी और ए, तो क्या लिखे फिर? टी ओ एंड ए आर अपोजिट एंगल। और ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल ए कितना हुआ? एंगल ए वो 50 हुआ वो भी। हम्म, तो पहले ये लिख देंगे, फिर यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ठीक है? हाँ बिकॉज, ये पता नहीं बिकॉज का सिंबल होता है, हाँ हाँ। तो बिकॉज क्या लिखूं? बिकॉज टी टी और नहीं, ए वॉज अ अपोजिट एंगल ऑफ टी। तो एंगल टी एंड एंगल ए वॉज अ अपोजिट आर एंगल। ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? हाँ हाँ। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। एंगल टी एंड एंगल ए आर ऑपोजिट एंगल। angles and opposite angles are equal, ठीक है? तो ये इसका रीजन आ गया। तो हमारे पास आ गया एंगल ए 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री आ गया। अब एस और सी कैसे निकालें? एस और एल, एंगल एस कैसे निकालेंगे? इसमें सम ऑब्जेक्टिव एंगल इज 180 वाला ही वो डलेगा। तो क्या लिखूं? एस और एस जो ऑब्जेक्टिव है एंगल एस, हाँ, इज वन इज इक्वल टू 180। नहीं एंगल एक एस इक्वल टू, सेकंड, डायरेक्ट कैसे आओगे? पहले रिजल्ट लिखो ना, क्या रिजल्ट होता है? ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, पर हम तो एडजेसेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, खाली क्वाड्रिलेटरल से तो नहीं हो जाएगा। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है पैरेललोग्राम, पर उसमें प्रॉपर्टीज भी हैं। हाँ, कैसे निकालेंगे? एंगल एस, एंगल एस इक्वल टू नहीं, एंगल एस प्लस 180। एंगल एस प्लस 180। हाँ, एंगल एस प्लस 180 क्या होगा? एंगल एस वन प्लस 180 इक्वल टू 360। वो कहाँ से आ गया बेटा? मैंने क्या प्रॉपर्टीज लिखवाई है? तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? अभी मैंने क्या प्रॉपर्टीज लिखवाई है? ऊपर सेम क्वेश्चन तो तुमने किया है, सिमिलर क्वेश्चन ही तो मैंने कराया अभी अभी तुम्हें। नहीं एंगल एस, नहीं नहीं एक सेकंड नहीं। हाँ, एंगल एस, प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंगल इज 180। ये हम्म, ट्राइंगल सम ऑफ, सम ऑफ ऑब्जेक्टिव एंगल इज 180। एडजेक्टिव नहीं बेटा, एडजेसेंट बोलो, सम ऑफ। वन ये 50 और ये जो पहले 50 है एडजेसेंट बोलो, वर्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट हाँ, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो डिग्री। एडजेसेंट कौन सा एंगल एस के? इसके एडजेसेंट ए ए, तो एंगल एस प्लस एंगल ए इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू 180। हम्म, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बिकॉज, एडजेसेंट एंगल इज 180, सम ऑफ बिकॉज एडजेसेंट। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट, घर में एडजेसेंट वर्ड बार बार यूज करना, समझ में आ रहा है? यस मैम। जो भी चीज एडजेसेंट पड़ी होगी उसको लेकर के बार बार एडजेसेंट वर्ड यूज करना, फिर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हुआ? एंगल एस प्लस एंगल ए एंगल कितना? 50 डिग्री हम्म इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस किसके इक्वल हुआ? 50 माइनस 180। हम्म, एक सेकंड। एंगल एस इक्वल टू
50 माइनस 180, 50 माइनस 180 या 180 माइनस 50? 180 माइनस 150, उल्टा क्यों बोल रहे हो? तो दिस इक्वल टू 130। कौन सा एंगल रह गया? अब अब रह गया है हम्म ये, अरे कौन सा वाला एंगल रह गया? ए निकाल लिया, एस निकाल लिया, तो कौन सा रह गया? सी सी, सी। तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी होगा, अपोजिट डाल देते हैं, अपोजिट एंगल का। सी नहीं है, ये एल है, ऐसे एल टी था। तो एंगल एल कितना होगा? एंगल एल भी वही होगा, 130, कितना? 130, तो क्योंकि ऑल्सो अपोजिट एंगल एल इक्वल टू 130। 130 क्यों है 130 डिग्री? बिकॉज opposite angles are इक्वल। ठीक है, हाँ हाँ, समझ आ गया? देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। तो अब एक एंगल दे रखा हो, बाकी एंगल निकाल सकते हो ना? हम्म, कर लोगे ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस हम्म, पैरेललोग्राम में ये जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करें, इसको मैंने जी ले लिया, ठीक है। अब ये जो फिगर मैंने बनाई है, इस फिगर में ये जी पॉइंट लिया है। अब ये बताओ कि हमें ये दे रखा है एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में एम जी कितना दे रखा है? एम जी इक्वल टू एम एम जी, कितना दे एम रखा जी 8 दे रखा है। है? 8 दे रखा है, ठीक है। और ओ जी कितना दे रखा है? ओ जी, ओ जी दे रखा है, ये कितना दे रखा है? ओ जी है x+1। एक्स प्लस, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम है, इसकी डायगोनल्स को लेकर के कोई प्रॉपर्टी है? इसके डायगोनल्स को देखते हुए, डायगोनल्स ये बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? डायगोनल्स एक दूसरे को काट देते हैं इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में। तो एम जी और ओ जी में क्या रिलेशनशिप है? वो इक्वल पार्ट्स में कटे हुए हैं, इसका तो मतलब एम जी इक्वल टू किसके होगा? 8। एम जी 8 तो है, एम जी और ओ जी। एम जी इक्वल टू एम के होगा ना, एम जी इक्वल टू 8। 8 तो है, पर एम जी इक्वल टू ओ जी होगा। हम्म, हाँ बाइसेक्ट हाँ। करते हैं, इसका मतलब ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होता है। यही मतलब है हम्म ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम्म तो एम जी इक्वल टू ओ जी, रीजन क्या लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यस सर। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो एम जी कितना है? 8। और ओ जी कितना है? x+1। तो हम इसमें x निकाल सकते हैं। हम्म, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लो फाइंड x कॉमा वाई। द फिगर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? x कॉमा वाई निकालना है। तो 8 इक्वल टू x+1, तो x इक्वल टू किसके आएगा? क्या? x किसके इक्वल आएगा? एक्स किस में इक्वल आएगा? x 8 के
एक 8 तो सेकंड। x प्लस 1 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हुआ? इस एक्स इक्वेशन में इक्वल, से x की वैल्यू निकालो। एक सेकंड, 8 हुआ 7 के। 7 हुआ, ठीक है, हाँ, तो x इक्वल टू 7। 7। ठीक है, समझ आ गई? हम्म। इसी तरह से y निकाल सकते हो। वाई, y निकाल सकते हो इस फिगर में। क्या यूज करोगे? वाई तो है ही नहीं। हम्म, अच्छा, वाई तो है ही नहीं। ये है ना 2y प्लस 4। अच्छा, ये 2 वाई। हम्म, वाई को मान के चलेंगे हम्म, 1। क्या? नहीं नहीं नहीं, वाई को नहीं। क्या यूज करेंगे y निकालने के लिए? जैसे हमने x निकाला ऐसे ही y निकालो। पर उसके आगे 2 लगा हुआ है ना। तो ठीक है, जो भी लगा हुआ है, तुम्हें उससे क्या करना? 2y प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 6, 6 लगेगा। 2y प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 2y+4, 6 फिगर के। के हिसाब से 6 कहाँ 6 कहाँ लिखा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस फिगर के हिसाब से 2y प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 10 के। 10 के। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक हम्म, है ना? क्योंकि gn इक्वल किसके है? gn इक्वल टू 10, मतलब gn जी, इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं हम? जी एन इक्वल टू पी, gn इक्वल टू, पी हाँ p, gn इक्वल टू p 10, P 10 नहीं, pg। पी जी। gn इक्वल टू pg ना। हम्म। तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से y निकालो। y इक्वल टू, 6, 3 6 बाई। तो कितनी बार हमने किए हैं इस तरह के क्वेश्चन? हम्म, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो x हम्म 7 आ गया और y 3 हो गया। और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है x। तो क्वेश्चन है फाइंड x कॉमा y वेयर x y z w इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यस मैम। अब इसमें x और y निकालना है। सबसे पहले बताओ y कितना होगा इसमें? y कैसे निकालेंगे? वाई 180, हम्म, 180 को मतलब 180 को माइनस कर देंगे 70 से। हम्म, तो 70 प्लस वाई इक्वल टू 180। 180। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखोगे? वो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स आर इज अ सम 180। ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज, एंगल इज 180, 180। तो अब ये यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू 110, 110। हाँ, तो y 110 डिग्री आ गया। ठीक है, हम्म। अब मेरे को ये x निकालना है। देखो ये बाहर x। अब ये x कैसे निकलेगा? एक्स बाहर है। हम्म, ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं, एक सेकंड। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो क्या हम x निकाल सकते हैं? हाँ ये एंगल पता चल जाए तो x की वैल्यू आ सकती है। हाँ हाँ। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा एक मिनट। इसमें भी एडजेसेंट वाला ही वो लगेगा। एडजेसेंट भी लगा सकते हो और दूसरा भी लगा सकते नहीं, हो।
अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। हाँ, अपोजिट एंगल से भी कर सकते हो क्योंकि y के ऑपोजिट पर रह रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल W। तो एंगल W कितना हुआ? एंगल डब्ल्यू वन 110। 110। तो ये जो एंगल W है ये 110 हो गया, ठीक है ना, हम्म ऑपोजिट एंगल के हिसाब से। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर वन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। ठीक है, तो अब ये 110 हो गया। तो अब ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 110 और x जो है ये कैसे एंगल्स हैं? 110 और एक्स अपोजिट एंगल है। ऑपोजिट थोड़ी है ये, 110 और नहीं, x ये पड़ा हुआ है यहाँ। 110 क्या और एक्स, समझाया था ना मैंने? 110 और एक्स अपोजिट एंगल नहीं है। हाँ, ये एडजेसेंट एंगल आएगा ना, एडजेसेंट। एडजेसेंट तो है, पर ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं ना। हाँ हाँ। स्ट्रेट लाइन वाले एंगल क्या होते हैं? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन, के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी होती है? वो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 110 9। प्लस x किसके इक्वल होता है? 110 एक्स 110 प्लस x इक्वल टू 180। 180। ठीक है ना, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये कल समझाया था मैंने कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनता है ऐसे करके बड़ा, तो ये 180 डिग्री होता है। तो 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यस। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन at a point is 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से x किसके इक्वल आएगा? एक्स 180 से माइनस हो जाएगा 110। तो कितना आ जाएगा? वो 70। 70। ठीक है, समझ आ गया?